डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ बिटसैट 2024 के बारे में। आपके सारे सवालों के जवाब आज इसमें मिलने वाले हैं, क्योंकि देखिए दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली बिटसैट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे हैं जो जेई के साथ तैयारी कर रहे हैं, और काफ़ी और स्टूडेंट्स के तो बोर्ड एग्जाम भी है। तो किस तरीके से मैनेज करें? तो देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो एडिशनली बिटसैट की तैयारी कर रहे हैं अलॉन्ग विद जेई, वो अगर वीकली कुछ आवर्स भी दे दें बिटसैट के प्रिपरेशन के लिए तो काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सब मैं बताने वाला हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहले अपने को बिटसैट का समझना चाहिए कि बिटसैट में ओवरऑल फंडा क्या है, कैसे अच्छा स्कोर आ सकता है। तो बिटसैट के पैटर्न में हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो 3 आवर्स हमें मिलते हैं, उस 3 आवर्स में टोटल क्वेश्चंस हमें कितने मिलते हैं? 130 क्वेश्चंस मिलते हैं। 130 क्वेश्चंस में बच्चों हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री में तो 30-30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में हमारे पास 40 क्वेश्चंस आते हैं। और उसके अलावा खास बात यह है कि जो 30 क्वेश्चंस हैं उसमें 10 क्वेश्चंस कम फ्रॉम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड 20 क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट से। तो यानी बहुत ही बड़ा हिस्सा लॉजिकल रीजनिंग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी से होता है। उसको कैसे डील करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 130 क्वेश्चंस हैं, 390 मैक्सिमम मार्क्स हैं, और उसमें +3 -1 है, यानी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है। जैसे जेई में अगर हम बात करें तो +4 -1 होता है, यानी यहाँ तुक्केबाजी, थोड़ी थोड़ी इंटेलिजेंट गेस चल सकता है। लेकिन बिटसैट एग्जाम के दौरान अगर हम तुक्केबाजी करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो सकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो हमें 12 बोनस क्वेश्चंस भी मिलते हैं। अगेन ये 12 जो बोनस क्वेश्चंस होते हैं, ये हमको जब मिलते हैं तो ये जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो हम प्रीवियस क्वेश्चंस पे नहीं जा सकते, लेकिन ये बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स जो हैं इन बोनस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। अब बात आती है कि भाई आप देख सकते हो कि जेई में हमारे पास 75 क्वेश्चंस होते हैं जो हम मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं, और यहाँ 130 क्वेश्चंस है, प्लस इसमें मैथमेटिक्स का वेटेज ज़्यादा है, प्लस इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ज़्यादा है। यानी एग्जाम का जो अप्रोच है, मेन गेम चेंजिंग जो चीज़ है वो है बच्चों प्रैक्टिस, और दूसरी बात है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग। दोनों को हम कैटर करेंगे कि भाई प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो देखो, पहली चीज़ ये है कि जेई में हम थोड़ा लिमिटेड सिलेबस करके भी चले जाएं तो भी कई बार काम हो जाता है। अगर हम 80% सिलेबस कर लें और हमारा स्कोर लगभग 70% आ जाए तो हमारा डिसेंट परसेंटाइल आ सकता है। लेकिन अगर बिटसैट की बात करें तो क्वेश्चंस का लेवल रिलेटिवली जेई से कम होता है। अगर क्वेश्चन का लेवल कम है तो यानी हाई स्कोरिंग हो सकता है बिटसैट। नेचुरली अगर ये हाई स्कोरिंग होगा, कट ऑफ थोड़े ज़्यादा जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें सारा सिलेबस कवर करना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि बिटसैट एग्जाम का जो लेवल है वो रिलेटिवली लेसर है। वी नीड टू कवर एवरीथिंग, डोंट लूज आउट ऑन एनीथिंग। इवन बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, बेसिक फार्मूलाज कर लो, दैट वुड बी गुड इनफ। तो सिलेबस कंप्लीशन अगर आपका बोर्ड्स लेवल पे है, अगर आपको सारे फार्मूलाज अच्छे से आते हैं, दैट्स गुड इनफ। नाउ द पॉइंट इज कि भाई अगर ये बेसिक लेवल आता है तो अब इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो हम एक बार प्रैक्टिस की बात करेंगे और एक बार हम बात करेंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। इवन पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी सही क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले प्रैक्टिस की बात करते हैं। देखो, प्रैक्टिस के अंदर 2 बातें हैं। एक तो जो रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, जो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे, उसके लिए सबसे अच्छे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो देखो, प्रैक्टिस रिसोर्सेज जो रेगुलर करते हो बच्चों, एक तो आप क्या कर सकते हो, चैप्टर वाइज PYQs कर सकते हो। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे कि सर मेमोरी बेस्ड PYQs जो हैं क्या वो रेलेवेंट है? देखो, हमारे लिए सबसे अच्छा रिसोर्स जो है वो मेमोरी बेस्ड PYQs है। तो एक तो आपको मेमोरी बेस्ड PYQs करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर सकते हो, भाई नीट के जो PYQs हैं उनका लेवल भी बिटसैट के सिमिलर होता है, तो उनको हम कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। नीट के PYQs के अलावा बच्चों NCERT लाइन टू लाइन कई सारी बुक्स आती हैं, जिसमें NCERT लाइन टू लाइन क्वेश्चंस होते हैं, खासतौर पे नीट के लिए बनाई जाती हैं, बिट्स के लिए कम होती है। तो बिट्स की पूरी गाइड लेने का कोई सेंस नहीं होता इन जनरल। इट इज़ बेटर कि हम NCERT लाइन टू लाइन क्वेश्चंस लें, जहाँ पे पूरी NCERT बेस्ड केमिस्ट्री में खासतौर पे वो काफ़ी हेल्प करते हैं बच्चों। उसके अलावा आप में से वो बच्चे जो हमारे क्रैश कोर्स में आने वाले हैं, बिटसैट के क्रैश कोर्स में या आ चुके हैं, हमारे मटेरियल में इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, यानी ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर टेकन इन आर बिटसैट क्रैश कोर्स मटेरियल। तो बिटसैट क्रैश कोर्स के मटेरियल को आप यूज़ कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए ये रिसोर्स बहुत अच्छे हैं। जेई मेन की प्रैक्टिस आप ऑलरेडी कर रहे हो, राइट? उसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि बेस आपका बनना अच्छा चाहिए, तो उसके लिए आप छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड लेवल की जो बुक्स होती हैं उनसे भी कर सकते हो। तो रेगुलर प्रैक्टिस आप इनसे करो ताकि आपकी स्पीड बन जाए। अब बात आती है मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट बच्चों, अगर मैं आपको बात करूं तो मॉक टेस्ट आपको वही देने चाहिए जो बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि बिट्स पिलाने का पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल इज डिफरेंट फ्रॉम जेई। तो आपका जो पैटर्न है, आपका जो रिलेटिव वेटेज है, जो क्वेश्चंस जिस तरह के पूछे जाते हैं, वैसे ही आपके
मॉक टेस्ट में होने चाहिए। अब सवाल आता है कि ये मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए और कहाँ से देने चाहिए। देखो बच्चों, मॉक टेस्ट जो है ये हम जितने ज़्यादा दें उतना अच्छा है, लेकिन मेक श्योर हम उतने मॉक टेस्ट दें विच वी आर एबल टू एनालाइज। तो उतने ही मॉक टेस्ट दें जितने आप एनालाइज कर पाओ, ठीक है। उसके लिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट होने से पहले अगर आप 5-6 मॉक टेस्ट दे दो तो बहुत अच्छा, पर एटलीस्ट 2-3 मॉक टेस्ट तो दो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है ना वो क्या करेंगे, वो बाद में ही मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन एकदम से आप समझ रहे हो ना एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। अगर आपको एडवांटेज चाहिए तो अभी से कुछ तो मॉक टेस्ट दो। अब बात आती है कि भाई क्या हमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी देने चाहिए? यस बेटा, रेगुलर टाइम बाउंड प्रैक्टिस बहुत हेल्प करती है, क्योंकि मॉक टेस्ट तो आप कभी कभी दे पाओगे, लेकिन टाइम बाउंड चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हो। तो अगर आपको कहीं से चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाए, वेल एंड गुड, और बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ये आप टेस्ट कहाँ से कर सकते हो? तो बच्चों इसके ऑथेंटिक रिसोर्सेज बहुत ही कम है। तो यहाँ पे आप ATP स्टार का जो टेस्ट सीरीज है ये बहुत ही ट्रस्टेड है और बहुत ही पहले से चल रहा है, तो इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी इंक्लूडेड है, अलॉन्ग विद आपको मॉक टेस्ट भी इसमें मिल जाएंगे, और जो बहुत ही रेलेवेंट हम लोगों ने डिज़ाइन किए हैं, तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। अगेन इसकी लिंक जो है, एनरोलमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके एनरोल कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब बात आती है, मॉक टेस्ट का आपको पता लग गया, प्रैक्टिस रिसोर्स आपको पता लग गए। अब बात आती है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लॉजिकल रीजनिंग को कैसे टैकल करना है, और फिर हमें पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी सही होती है, क्योंकि बिटसैट का तरीका थोड़ा अलग होता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लॉजिकल रीजनिंग को टैकल करने के लिए हमारा बेस अच्छा होना चाहिए। जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों, वो प्राइमरीली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे आते हैं उन्हीं पैटर्न पे आते हैं, जिसमें 5-6 वैरायटी के क्वेश्चंस हमारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में होते हैं और 7-8 वैरायटी के क्वेश्चन हमारे लॉजिकल रीजनिंग में होते हैं। हमें वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो तरीका आना चाहिए। अगर हमारा वो बेस बन गया है तो काम हो जाएगा। इसीलिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लॉजिकल रीजनिंग को हमें पहले से तैयार कर लेना चाहिए। जैसे कि 2 तरह के पार्ट इसके अंदर आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल होता है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे सिनोनिम्स आते हैं। तो एक तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, यानी वर्ड आपको जितने अच्छे से याद है, पता है, तो इसमें आपका बेसलाइन अगर 10th क्लास तक 11th-12th तक अच्छा इंग्लिश में रहा है तो उन बच्चों को काफ़ी एडवांटेज है इस चीज़ में। अलॉन्ग विद दैट सेंटेंस करेक्शन आता है, ग्रामेटिकल एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से काम हो जाएगा। तो जिन बच्चों का ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग उनने कभी ठीक से देखा नहीं है, NTSC की तैयारी कभी नहीं किया, तो दे शुड एटलीस्ट जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट से पहले दे शुड स्पेंड एटलीस्ट 30-40 आवर्स, 30-40 घंटे इस पे लगाइए, 50 घंटे, 30-40 घंटे तो लगाइए, ताकि आपका ये पार्ट भी स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि देखो ना बच्चों, 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल 130, तो कितना हाई परसेंटेज हो गया। यानी आपका सिलेक्शन और रैंक जो है वो इन दोनों पार्ट से ही बनने वाला है। अब सवाल आता है कि सर ये कहाँ से कवर करें, कहाँ से प्रैक्टिस करें? तो अगेन मेमोरी बेस्ड PYQ से आप इसको प्रैक्टिस करें, दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक रिसोर्स। अगेन हमारे क्रैश कोर्स के मटेरियल अगर आप उसमें हैं तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक आपको मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट अब बात आती है सर इसकी थ्योरी कहाँ से करें, इसके फंडे। मैंने बताया कि मेनली तो PYQs के बेसिस पे आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं। बाकी इसका कुछ कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हमने YouTube पे भी डाला है। तो अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्च करेंगे या आप लॉजिकल रीजनिंग सर्च करेंगे तो हमारा कंटेंट इसमें आपको मिल जाएगा। इवन मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी डाल देता हूँ। जो हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके कुछ लेक्चर्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात आती है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देता हूं बच्चों। देखिए, आप में से जो भी स्टूडेंट्स जेईई के साथ साथ बिटसैट को भी क्रैक करना चाहते हैं, जिनका ड्रीम कैंपस जो है बिट्स पिलानी है, और वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहते हैं, पूरे वीक में अगर कुछ घंटे दे के वो बिटसैट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी बच्चों के हिसाब से हमने BCC यानी बिटसैट क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया है और इसका आप हिस्सा बन सकते हैं। इसमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लॉजिकल रीजनिंग भी कवर्ड है, अलॉन्ग विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, और ये हर साल हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इससे बिट्स के टॉप कैंपसेस में जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में अगेन लिंक दिया हुआ है, आप इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं बच्चों। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द अमेजिंग पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। देयर आर 2 स्ट्रैटेजीज। पहली बात यह है, केमिस्ट्री, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग को हम पहले 1 आवर में कंप्लीट कर लें।
अब सोच रहे हो केमिस्ट्री कर लोगे 30 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अगर हमने पहले 1 आवर में कर लिया तो भाई मजा आ गया, क्योंकि हमारा फिजिक्स और मैथमेटिक्स में समय लगेगा। तो आपने सबसे पहले इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, केमिस्ट्री के इजीएस्ट क्वेश्चन किए, फिर उसके थोड़े से मीडियम लेवल के, और फिर टफ लेवल के क्वेश्चन तो नॉर्मली आपको मिलेंगे ही नहीं। अब फिर आपने फिजिक्स उठाया, फिजिक्स में पहले फिजिक्स के इजी क्वेश्चन सारे पहले कर लिए, और फिर फिजिक्स के रिलेटिवली जो अच्छे क्वेश्चन है मीडियम लेवल के वो किए। फिर सेम चीज आपने मैथमेटिक्स में किया। ये एक स्ट्रैटेजी है पेपर अटेम्प्ट करने की। सेकंड स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले जो ये सारे पोर्शंस हैं इनके इजीएस्ट क्वेश्चंस को सबसे पहले फर्स्ट राउंड में कर सकते हो, फिर सेकंड राउंड में आप इन सब के जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको कर सकते हो। इन दोनों में से कोई ना कोई स्ट्रैटेजी आपको सूट करेगी, एंड दिस विल मेक श्योर कि एंड में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना छूटने पाए जो आप कर सकते थे। क्योंकि ये बहुत बड़ा गिल्टी फीलिंग हमें आता है कि यार काश मैं ये क्वेश्चन कर पाता, यार ये तो बहुत आसान थे। तो ये दोनों में से कोई ना कोई स्ट्रैटेजी आपके लिए जरूर वर्क करेगी और बात बन जाएगी, है ना बच्चों। तो फुल जोश में लाइक कर दीजिए फॉर योर ड्रीम बिट्स पिलानी कैंपस। और बिट्स पिलानी में आप जाना चाहते हैं और कौन सी ब्रांच चाहते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे बताइए, है ना। और कोई और रिसोर्स आपको चाहिए, कुछ और आपको हेल्प चाहिए तो बच्चों कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो होपिंग दैट इस वीडियो से आपको एक ओवरऑल पिक्चर लग गई होगी। लेट मी समराइज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखिए, इसमें स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है, नेगेटिव मार्किंग बहुत हाई है, तो इसलिए प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज है मैंने बता दिया। सिलेबस कंप्लीशन बेसिक लेवल पे कर लो, कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं। प्रैक्टिस के रिसोर्सेज बता दिए, मॉक टेस्ट के रिसोर्सेज बता दिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग कैसे कवर करना है जस्ट आपको मैंने बता दिया कि PYQs बेस से आप उसको कवर कर सकते हो। और इनका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो अभी से बना लोगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा, लास्ट में फायर फाइटिंग नहीं होगी। एंड मॉक टेस्ट आप लगातार दीजिए, अपनी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी को लगातार इंप्रूव करिए, जिसमें मैंने आपको 2 तरह की स्ट्रैटेजी बता दी है, जिसको मैंने नाम दिया है मल्टीपल राउंड मैथड, जिसमें पेपर को 2 राउंड्स में आप सॉल्व करेंगे। या तो आप सेक्शन वाइज 2 राउंड्स में करेंगे या आप ओवरऑल 2 राउंड्स में पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, सो होपिंग दैट ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जस्ट मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर बच्चों एंड लव यू ऑल।